एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ नर्सरी विजिट वाली वीडियो लेकर आई हूँ। मैं यहाँ कुछ प्लांट्स परचेज करने आई थी। विंटर के समय हमें कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं मिले थे क्योंकि नवंबर दिसंबर में यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी, इसलिए किसी भी नर्सरी शॉप में कोई नए प्लांट्स लेकर नहीं आ रहे थे। तो मुझे लेना था पिटूनिया। वैसे मुझे पिटूनिया के प्लांट्स नहीं मिली थी, वैसे मुझे क्रिसेंथेमम के प्लांट्स यहाँ पे मिल गए थे। तो यहाँ कुछ क्रिसेंथेमम प्लांट्स के कलेक्शन मुझे मिले और कुछ यहाँ मैरीगोल्ड लगे हुए थे जो नर्सरी पॉट में लगे हुए हैं, और रोज के काफी सारे कलेक्शन मुझे यहाँ पे मिले। और यहाँ मैं आप लोगों को प्लांट्स सारे दिखा रही हूँ। यहाँ गोम्फ्रेना के प्लांट्स भी हैं जो बहुत सुंदर दिखते हैं, ये नर्सरी पॉट में लगे हुए हैं। और रोजेस के काफ़ी सारे कलेक्शन है जिसमें बहुत अच्छी तरह से कलियाँ आई हुई हैं और काफ़ी सारे इसमें इसके रंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और हिबिस्कस के प्लांट्स जिसमें एक ही फ्लावर्स प्लांट्स में कई सारे बर्ड्स बने हुए थे, इसमें भी आपको कई सारे रंग देखने को मिल जाएंगे। तो हिबिस्कस के प्लांट्स भी मुझे काफ़ी पसंद आते हैं और यहाँ से भी मैंने कुछ प्लांट्स परचेस की हूँ जो आप लोगों के साथ आगे मैं वीडियो में शेयर करूँगी। आगे गुआवा के कुछ प्लांट्स लगे हुए थे, कुछ फिकस के प्लांट्स यहाँ पे हैं, और ये है अपराजिता जो 50 रुपीज़ यहाँ पे मिल रहे थे और नर्सरी पॉट में ये लगे हुए हैं। और टिकोमा के प्लांट्स जो 50 रुपीज़ में मिल रहे थे। और जो मैं इधर आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जो फ्लावर प्लांट है ये है पेंडोरिया जैस्मिनोइड्स, जिसे टिकोमा प्लांट की ही वेराइटीज है ये प्लांट, और 100 रुपीज़ में ये मिल रहे थे। ये वाइन प्लांट होते हैं। और ये है वागनवेला के प्लांट्स जो कि 100 रुपीज़ में ईच प्लांट मिल रहे थे, नर्सरी पॉट में लगे हुए थे। उसके कई सारे कलर थे यहाँ पे। और साथ में इधर जो आप लोगों को प्लांट्स दिखा रही हूँ ये है फिकस के प्लांट। जिस तरह से मुझे फ्लावरिंग प्लांट्स चाहिए थे वो फ्लावरिंग प्लांट्स तो मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिले, पर जब भी हम नर्सरी जाते हैं तो प्लांट्स पसंद आ ही जाते हैं, चाहे हमारे पास कितने भी प्लांट्स हो। और उसमें हम एक नए कलर ऐड कर देते हैं, जैसे कि हिबिस्कस की मेरे पास काफ़ी सारे कलर है और वैरायटीज़ हैं। और मुझे जब भी हिबिस्कस के प्लांट दिखते हैं तो जो उसके नए कलर वाले प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो मुझे अट्रैक्ट कर जाते हैं और मैं परचेस कर लेती हूँ। यहाँ रोज़ के मैं कुछ प्लांट्स देख रही थी, जो रोज़ में भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावरिंग आए थे और बर्ड्स थे जो मुझे पसंद आ रहे थे। विंटर में यदि हमें फ्लावर प्लांट्स रेडी करनी है तो हमें सितंबर का टाइम बेस्ट होता है फ्लावर प्लांट रेडी करने के लिए, चाहे हम उसे कटिंग से ग्रो कर रहे हो या फिर सीड से ग्रो कर रहे हो, ताकि हमें पूरी विंटर फ्लावर प्लांट में अच्छी तरह से ब्लूमिंग मिल सके। यदि हम प्लांट्स रेडी नहीं कर पाए हैं तो फिर हमें लोकल नर्सरी से बर्ड्स आए हुए प्लांट्स ही परचेस कर लेनी चाहिए। और इधर मैं आप लोगों को कुछ प्लांट्स दिखा रही हूँ, साथ में यहाँ पे कुछ प्लास्टिक के गमले थे जिसकी अलग अलग साइज थे और साइज के अकॉर्डिंग इसके सभी के प्राइस भी डिफरेंट थे। यहाँ पे कुछ सीमेंट के गमले भी थे जिसके भी यहाँ पे अलग अलग साइज के सीमेंट के गमले यहाँ पे रखे हुए थे और जिसके प्राइस भी डिफरेंट थे। और इसमें सभी में पेंट किए हुए गमले यहाँ पे रखे हुए थे। और यहाँ पे रोज प्लांट कुछ आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। रोज की कलेक्शन मुझे ज़्यादा ही देखने को मिल रही थी यहाँ, बाकी मुझे अनदर कुछ और भी फ्लावर प्लांट्स ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे थे। और यहाँ पे मैं जो आप लोगों को दिखा रही हूँ, कुछ यहाँ मेरे को प्लांट्स यहाँ से भी पसंद आए थे। ये अनदर शॉप था जहाँ मैं गई थी और यहाँ पे मुझे पॉइंसेटिया बहुत पसंद आए थे और पॉइंसेटिया काफ़ी हेल्दी प्लांट्स लग रहे थे और बहुत अच्छी तरह से इसके प्लांट्स की पत्तियां दिखती हैं। ये कलरफुल लीफी प्लांट्स हैं जिसकी प्राइस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 250 रुपीज़ इसमें लिखा हुआ है और ये विंटर में बहुत अच्छे लगते हैं इसकी पत्तियां। समर के समय इसकी पत्तियां इस तरह से आपको कलर देखने को नहीं मिलेगी, पर जैसे ही सितंबर आता है तो पॉइंसेटिया की पत्तियों में आपको खूबसूरत कलर देखने को मिलेंगी। और इधर मैं बाकी आप लोगों के साथ और भी प्लांट्स
दिखा रही हूँ जिसकी यहाँ पे प्राइस है 100 रुपीज़। यहाँ पे आप लोगों को जैसे देखने को इसकी प्राइस दिख रही होंगी। और बाकी मैं यहाँ से कुछ प्लांट्स परचेस कर ली थी और बाकी के कुछ प्लांट्स मैं दूसरे नर्सरी शॉप से परचेस कर रही थी। कुछ प्लांट्स यहाँ पसंद आए थे, कुछ प्लांट्स वहाँ पसंद आए। चलिए आगे आप लोगों को मैं और भी प्लांट्स यहाँ दिखाती हूँ। आगे कौन कौन से प्लांट्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पे है साइकस पाम प्लांट्स जो कि 500 जिसकी रेट लिखी हुई है। मोरपंखी का प्लांट्स है, यहाँ पे 80 रुपीज़ इसके प्राइस लिखे हुए थे। यहाँ कुछ अडेनियम के प्लांट्स भी थे और यहाँ पे काफ़ी सारे कुछ कुछ प्लांट्स लगे हुए थे। आगे चलकर मैं आप लोगों को और भी कई सारे प्लांट्स दिखाती हूँ। क्रॉटन के प्लांट्स थे, ये 150 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों को प्राइस दिख रहे होंगे। और यहाँ पे इसकी प्राइस थी 250 रुपीज़। और इधर यूफोरबिया के प्लांट्स थे, करी पत्ता के प्लांट्स थे, काफ़ी सारे यहाँ पे कुछ आप लोगों को प्लांट्स देखने को मिल रहे होंगे। इनमें से मैं सभी प्लांट्स के प्राइस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। जैसे ड्रेसिना के प्लांट्स आप लोगों को यहाँ पे 70 रुपीज़ लिखे हुए दिख रहे थे। और यहाँ पे रबर प्लांट्स की वैरायटीज़ थी, काफ़ी सारे वैरायटीज़ थे, वैरीगेटेड रबर प्लांट्स, प्लेन रबर प्लांट्स अलग अलग थे। और ये थी मेरी कुछ प्लांट्स की आज की शॉपिंग जो मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। ये मैं इनमें से कुछ छोटी सी प्लांट्स की शॉपिंग की थी। और मैं ये प्लांट्स लेने तो आखिर गई नहीं थी, पर जब हम अगर नर्सरी जाते हैं तो पसंद आ ही जाते हैं और हम कुछ ना कुछ प्लांट्स ले ही आते हैं। जैसे कि ये हिबिस्कस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसकी प्राइस मुझे 50 रुपीज़ मिली हुई थी। और ये कलर मेरे पास नहीं थे, तो ये कलर मैं अपने गार्डन में ऐड करना चाह रही थी। और ये बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे फ्लावर प्लांट, और इसमें कलियाँ भी आई हुई थी, हेल्दी भी प्लांट्स थे, तो मैं इसे फिर परचेस कर ली। ये ग्रो बैग में लगे हुए थे और ये क्रिसेंथेमम के प्लांट्स ग्रो बैग में लगे हुए हैं, जिसकी प्राइस मुझे मिली थी 30 रुपीज़ प्राइस थी। और जो नर्सरी पॉट में लगे हुए थे उसके प्राइस मुझे 50 रुपीज़ में मिली। इधर ये गोम्फ्रेना के प्लांट्स थे जो मुझे नर्सरी पॉट में लगे हुए होने के कारण ये मुझे 50 रुपीज़ में मिली। और ये अनदर मेरी हिबिस्कस की कलेक्शन, और ये है मैरीगोल्ड की। मैरीगोल्ड की मुझे ये 50 रुपीज़ में नर्सरी पॉट में लगे होने की वजह से मिली। और मैं जब दूसरे नर्सरी शॉप में गई थी तो ग्रो बैग में लगे थे, वो मुझे 30 रुपीज़ में मिल रहे थे। और ये रोज़ जो मुझे आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये मुझे पड़े थे 80 रुपीज़। ये रोज़ प्लांट मुझे बहुत हेल्दी लगे, इसलिए फिर मैं ये भी प्लांट्स परचेस कर ली थी। साथ ही आप लोगों को पॉइंसेटिया के प्लांट्स दिखा रही हूँ। ये पॉइंसेटिया प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी थे और बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। इसके कलरफुल लीफी प्लांट्स जो बहुत सुंदर दिखते हैं। इसकी पत्तियां आपको विंटर में ये पत्तियां और ये कलर देखने को आपको मिलेंगी, और समर में ये प्लांट्स की ये खूबसूरती कम हो जाती है। और ये अनदर क्रिसेंथेमम प्लांट्स जो मुझे नर्सरी पॉट में लगे होने के कारण ये मुझे मिले थे 50 रुपीज़ में, तो ये भी मैंने परचेस किया था। और साथ में मैं कुछ प्लांटर्स भी परचेस की थी। हालांकि मेरे पास कुछ गमले रखे हुए थे, तो मैंने 4 नए गमले परचेस किया और ये मुझे 60 रुपीज़ ईच प्लांटर्स मिले थे। और ये काफ़ी मजबूत प्लांटर्स थे, तो ये सभी को मैं कुछ दिनों के बाद रिपोर्टिंग करूंगी। अभी ये इसी ग्रो बैग में प्लांटर्स में लगे हुए रहेंगे नर्सरी पॉट में। और आप लोगों को ये आज की मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और आगे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, ये जो मेरे पॉइंसेटिया के प्लांट्स थे उसमें नेट बास्केट लगे हुए थे। तो जो भी प्लांट्स में इस तरह से नेट बास्केट लगे हुए होते हैं उसे हमें निकालना ही पड़ेगा। और इसे मैं सोच रही थी कि मैं इसे इसी ही पॉट में अभी लगे रहने दूं, पर अब मुझे ये नेट बास्केट निकालने के लिए इसे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं कुछ दिनों बाद इसे रिपोर्ट करूँगी। इस तरह से नेट बास्केट लगी हुई होती है तो उसे निकालना पड़ता है, और निकालने से इसकी रूट बॉल डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिससे प्लांट्स शॉक में आ जाते हैं। और इसे निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होती है। तो
पॉइंसेटिया प्लांट्स को मुझे कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट करना ही पड़ेगा और इसकी जो नेट बास्केट को बड़ी सावधानी से निकालना पड़ेगा जिससे रूट बॉल डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से प्लांट्स को रिपोर्ट करें कि प्लांट्स शॉक में ना जाए। और ये जो मुझे पॉइंसेटिया प्लांट्स है 250 बोल रहे थे, बाकी मुझे ये 200 में मिल गए थे। और मुझे बाकी के भी प्लांट्स के ग्रो बैग को चेक करना पड़ेगा, खासकर हिबिस्कस के प्लांट्स में भी बहुत सारे नर्सरी शॉप में नेट बास्केट लगे होते हैं। तो आप लोगों को भी अगर इस तरह से ग्रो बैग या फिर नर्सरी पॉट में मिले प्लांट्स मिले तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि नेट बास्केट लगे हैं। कुछ यहाँ पे स्ट्राफिलेरा के प्लांट्स थे जो 75 रुपीज़ में यहाँ मिल रहे थे। यहाँ डैफनविगिया के प्लांट्स थे जिसकी प्राइस लिखी हुई थी 300 रुपीज़ में। सभी प्लांट्स बहुत ही हेल्दी थे और साथ ही साथ इसके प्राइस भी काफ़ी हाई थे सभी के। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।